नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों। आज आपके सामने मैं सीडीएस में जो भी हाल ही में यूपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपसे करूंगा। इसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, जॉब प्रोफाइल कैसी है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और सैलरी इसमें कितनी मिलती है, क्या क्या इसकी जॉब प्रोफाइल होती है, एज लिमिट कितनी रखी गई है, वो सभी की सभी बातें मैं इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करूंगा। अगर आप दोस्तों यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर आप सीडीएस एनडीए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या यूपीएससी सीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज को लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको ब्रीफली डिटेल से बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारा आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या घटनाएं घट रही थी। सारी बातें डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें जो यूपीएससी है हमेशा से जो सबसे ज़्यादा पोर्शन पूछती है, जिस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा पोर्शन पूछती है, वो इतिहास में से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ही पूछती है। तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तो बात करूंगा दोस्तों सीडीएस का भी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 20 तारीख को, यानी 20 दिसंबर 2023 को इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 20 दिन का ही समय मिलेगा। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से अप्लाई करिए। सबसे बड़ी बात, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको सबसे पहले इसमें ओटीआर भरना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरेंगे तब जाके आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पहले प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फिर दोस्तों आप इसके ओटीआर भरने के बाद तो ऑटोमेटिक ही अपनी जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, जिस प्रकार से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी डिटेल उठा लेगा और फिर आपके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये बातें हैं दोस्तों, इनको आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रखी गई है, जो इस बार के एग्जाम में जो सीडीएस का एग्जाम है, ये 2024 के लिए अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि एक साल में 2 बार सीडीएस के एग्जाम अप्लाई होते हैं। इसमें इस बार के लिए ये पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया है, जनवरी से पहले ही। ऐसे ही आता है हर साल। और इस बार की जो वैकेंसी है दोस्तों, पिछले साल के मुकाबले इस बार ज़्यादा है। ठीक है, ये बात आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें इस बार वैकेंसी ज़्यादा बढ़ के पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही। मैं आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे हैं दोस्तों आप। इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी की जो देहरादून की वैकेंसी है वो 100 है। इंडियन नेवल एकेडमी की जो वैकेंसी है वो 32 है। वहीं जो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद की है वो 32 है। उसमें जो ओटीए की वैकेंसी है, यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की वैकेंसी है, ये हमेशा ज़्यादा रहती हैं। इस बार भी बढ़ के आई हैं, 275 वैकेंसी है। इसमें ऑफिसर ट्रेनिंग चेन्नई की जो मद्रास की वैकेंसी है वो है दोस्तों 18। इसमें टोटल जो वुमेन की वैकेंसी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें ओनली वुमेन है। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। जैसे दोस्तों एनडीए में आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, जब 4 साल का आप ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एनडीए में जाते हैं, तो आप तब जाके लेफ्टिनेंट बनते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग करनी होती है, तब जाके आप एक लेफ्टिनेंट बनेंगे और इन सभी जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब एक और मन में आपके सवाल आएगा, आखिर एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी जो रखी गई है वो एलिजिबिलिटी है कि आपने एक किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी माध्यम से आपने जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर ली है। आप कंप्लीट ग्रेजुएशन इसमें करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई परसेंटेज, चाहे आपने 45 या 48 या 50 52%, जितने भी आपके मार्क्स आए वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपका जो मार्कशीट है उस पर पास लिखा हुआ आना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या रखी गई है दोस्तों, 2001 से लेके 2006 के बीच में जिसकी भी एज लिमिट आती है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप 23 साल तक का एलिजिबल हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 23 साल तक का आप एलिजिबल हैं, उसके बाद आपके लिए ये फॉर्म अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट डेट इसकी है। अब दोस्तों 20 से 24 साल के ईयर में आप इसके ओटीए के फॉर्म को भी डाल सकते हैं, ये बातें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, अब सारी की सारी बातें ये हो गई। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें एग्जाम पैटर्न की, आखिर इसका एग्जाम कैसा होता है। दोस्तों एक दिन में इसमें जो अगर आप एग्जाम देते हैं तो 3 एग्जाम कंडक्ट होते हैं आपके, जैसे इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का और मैथमेटिक्स का। 2-2 घंटे का एग्जाम होता है दोस्तों, 100-100 नंबर के होते हैं। ये होते हैं दोस्तों मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल और एयरफोर्स के लिए। अगर आप दोस्तों ओटीए को लेते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज का एग्जाम होगा, एक ही दिन में होगा। आपको ये देख पा रहे होंगे इसमें, ये यहाँ पे 3 एग्जाम होंगे और ये ओटीए के लिए भी 2 एग्जाम होंगे। इसमें एक ही दिन में ये तीनों के तीनों, दोनों के दोनों एग्जाम कराए जाएंगे। आप जो भी इसमें इस स्ट्रीम को चुनते हैं, अगर आप
इंडियन नेवल एकेडमी को चुनते हैं या फिर ओटीए को चुनते हैं, वो आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, वो इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज और साथ ही साथ जो आपका इंडियन इकोनॉमी है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। जो करंट में इशू होते हैं उनके साथ साथ आपके करंट अफेयर को भी लेके इसी प्लेटफॉर्म पर मैं चलता हूँ। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ये बातें थी दोस्तों इसके रिगार्डिंग। अब इंग्लिश के जो तो सब्जेक्ट हैं ये सब दिखाई दे रहा है आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से जो एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक्स से दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है, अलजेब्रा से, ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री से आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपके सिलेबस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से भी आता है मैथमेटिक्स के अंदर, और यहीं दोस्तों आपको रीजनिंग भी दिखाई देगी। ठीक है, ये सब बातें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों इस पे इम्पोर्टेंट कि आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एक जो हमारी फौज है, जो हमारी इंडियन नेवल एकेडमी है या फिर हमारी नेवी है या एयरफोर्स है या फिर हमारी जो नेवी है, इनमें सभी में आपको एक प्रतिष्ठित जॉब मिलेगी, ऑफिसर रैंक के अधिकारी की जॉब मिलेगी। अगर मैं सैलरी की इसमें बात करता हूँ, वैसे तो हमारी देश के लिए जो सेवा होती है वही सबसे बड़ी सैलरी होती है। हमारे देश की सेवा करना ही सबसे बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ा पैसा होता है, धन होती है, दौलत होती है। लेकिन इसमें अगर मैं सैलरी की छोटी मोटी बात करता हूँ तो 90+ हजार इसकी सैलरी होती है। 90,000 इसकी सैलरी बहुत होती है। तो आपको इसमें सारे के सारे अलाउंसेस मिलते हैं, सभी चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, आपको कार मिलती है, गाड़ी मिलती है, सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।